हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे कि वाई निफ्टी और मार्केट इज़ क्रैशिंग। और हमें बहुत सारे न्यूज़ आए हैं एच एम पी वायरस के, बहुत से न्यूज़ बढ़ रहे हैं। और फिर हमारे मार्केट जो ओवर वैल्यूड हैं, और अभी जो रिसेंट के केतन पारी का एक नया स्कैम के बारे में हमें पता चला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब अभी मार्केट अब प्रॉपर 10% करेक्शन होने के बाद ये सब न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। बट जो भी इनसाइडर न्यूज़ थे या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको पहले से पता था। मानते हो कि नहीं मानते हो? रीज़न बीइंग कि ये देखो, पहले से ही मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। अराउंड सब सेकंड अप स्विंग आया मार्केट का, तब ये न्यूज़ आउटब्रेक हुआ है कि एच एम पी वी वायरस आ गया है। देन कितन पारिक स्टॉक, एक था मार्केट ओवर वैल्यूड विच वाज बहुत सालों मतलब महीनों से चले आ रहा है कि मार्केट हमारा बहुत ओवर वैल्यूड है। बट ये सब चीज़ें है ना कि अगर आप चार्ट ट्रेडिंग आपको आता है तो आप चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइदर इट इज़ प्रॉफिट बुकिंग और कुछ एक बड़ा होने वाला है। तो हाँ, अगर आप 5-10% का लॉस लेके निकल जाते हो मार्केट पे, जो कि छोटा छोटा लॉसेस है, और जब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, रिकवर कर गया, तो हाँ, मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब ठीक है भाई, अब तो रिकवर करेगा, बढ़ेगा ही। बट एक जो बड़ा फॉल आना है ना, एक ही फॉल चाहिए रहता है आपका पूरा जो प्रॉफिट है उसको डुबाने के लिए, और वो आ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाइड करके देखोगे और टेक्निकली चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करके आप ट्रेड और प्लान करोगे ना, तो आपको बहुत से चीज़ों के बारे में पहले से ही पता रहेगा। बहुत से बड़े बड़े फॉल से पहले से बच जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और एक कभी क्रूशियल सपोर्ट हमारा रहेगा ये 23,254 का, विच इज़ कि मतलब ये ब्रीच होना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये ब्रीच होने के बहुत ही करीब है। और एक मतलब अभी मार्केट का है कि हमारे पास बहुत से नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ चुके हैं। मार्केट ओवर वैल्यूड था, तो एक ट्रिगर पॉइंट खोज रहा था वो गिरने के लिए, जो कि एक अच्छे तरीके से आया है। अब मार्केट को बस अभी जो अपनी कंपनीज के जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है, उनके जो रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट्स अभी जनवरी फरवरी में आ रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं आते हैं तो एक मेजर फॉल आने की संभावना है। प्लस हमारा बजट भी आ रहा है, और इलेक्शन के बाद वाले बजट में जनरली नॉर्मल पब्लिक के लिए उतना कुछ रहता नहीं है। तो बहुत सारे नेगेटिव हैं। बट अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो अभी सेव करेंगे कैसे बढ़ सकते हैं मार्केट में, प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। हम लेट्स स्टार्ट कि कैसे हो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं हम। तो हमारा मार्केट अभी अराउंड ऑलमोस्ट 10 to 11% का करेक्शन दे चुका है, विद इज़ ए हेल्दी करेक्शन। एक अपस्विंग दिया, बट थोड़ा सा ही अपस्विंग आया, ज़्यादा बड़ा अपस्विंग नहीं आया। निफ्टी 50 की बात करें, स्मॉल कैप और मिड कैप में तो एक अच्छा ऑल टाइम हाई के जो इंडेक्सेस थे उनको रेजिस्टेंस को टच करके वो फॉल करा है। तो अभी हम यही, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा फॉल स्विंग अप स्विंग आया था, तो ये इसमें फॉल भी छोटा ही आया है। बट ये कैसे ऐसा केस स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट हुए हैं। इंडाइसेस 3 to 2% डेली फॉल कर रहे हैं, ठीक है। बात करें कि हमारा जो बुल मार्केट था वो मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर 2024 तक कंटिन्यू रहा। तो एक बुल मार्केट का भी 1.5 to 2 ईयर्स का एक एवरेज साइकिल रहता है, जो कि कह सकते हैं कि हाँ, एक अगर अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आएंगे तो मार्केट हमारा बियर मार्केट या फिर एक करेक्शन की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि अभी 12% करेक्शन, 11% करेक्शन दे चुका है, तो हम बहुत नज़दीक हैं अपने 8% फॉल के। प्लस एक बात करें कि बुल मार्केट के बाद ही बियर मार्केट आता है, और बियर मार्केट के बाद ही बुल मार्केट आता है। तो इट्स ए साइकिल, जस्ट लाइक डे एंड नाइट, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। आपको क्या करना है? आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, कब क्या होने वाला है, आपको बड़े फॉल से बचना है। अगर आप अभी पैसे अपने सेव करके रखे रहते हो, तो जब एक नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा या जो भी अपस्विंग आएगा, तो उसमें वो ट्रेड ले सकते हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो बात करें, चलते हम कि प्रीवियस जो अपना कोविड के बाद एक बुल मार्केट आया था 21 अक्टूबर तक, और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया था हमारे मार्केट में। उस वक्त अदानी के स्टॉक्स के बारे में थोड़ा हिंडरबर्ग्स का रिपोर्ट आया था, उसकी वजह से
मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, वो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह ही काम किया था उस वक्त भी मार्केट। तो ये जो 2021 का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट 10 to 11% का करेक्शन दिया था मार्केट। और मार्केट करेक्टने के बाद एक अपस्विंग आया, अपस्विंग आने के बाद फिर से बहुत सारे न्यूज़ आए, ट्रिगर पॉइंट बने। रीज़न बीइंग कुछ भी हो भाई, चार्ट में पहले से हमें दिखता है, कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पाया। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आए होंगे जो हमें नहीं पता है, उस वक्त बहुत सारे अदानी के अगेंस्ट न्यूज़ आ रहे थे। मार्केट ये देखो गैप डाउन ही खुल रहा था, बट यहाँ पे पहले से ही मार्केट बेरिश साइन दे चुका है कि आपको सतर्क रहना है। मार्केट में अब आ रहे हो तो आपको पैसे निकाल के बैठ जाओ, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। तो हर एक बुल मार्केट में एक नया बुल किंग रहता है। तो जैसे कि एक बुल मार्केट आया, प्रीवियस बुल मार्केट में हमारा कोविड मार्केट का जो हमारा बुल मार्केट था, उसमें बहुत से स्टॉक्स है। फॉर एन एग्जांपल टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी ऑलमोस्ट 1000 तक चला गया था, ठीक है। तो उस तरीका का फॉल, और अभी 10,000 का जो टाटा एलेक्सी था वो 7 to 8,000 इस बुल मार्केट में ही झूल रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उस स्टॉक्स में करते हो ना जो बुल मार्केट के इनिशियल में चालू होता है और वो फिर एंड ऑफ बुल मार्केट तक रहता है, तो वो होता है इन्वेस्टिंग। आप 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स तक का स्टॉक को होल्ड करो, और एक बढ़िया मतलब एक्सेप्शंस आते हैं सारे आते हैं, मतलब अगर हम 10 स्टॉक्स लेंगे तो 10 में से 2 स्टॉक्स ऐसे भी रहेंगे जो प्रीवियस बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें और इस बुल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करें, पर वो 2 स्टॉक्स किसी को पता नहीं रहता है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, अगर 80% का हमें नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, 20% का पॉजिटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर आप एक सिस्टमेटिक रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप ट्रेड एंटर कर रहे हो तो कब हमें एंटर करना और कब एक्सिट करना, ये सब चीज़ें अगर आप प्लान करके पहले से एंटर करोगे, चीज़ों को सोच कर रखोगे, तो इसके वजह से हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो इसमें तो बहुत तगड़ा फॉल हुआ है। जैसा कि निफ्टी 50 में इतना फॉल नहीं हुआ इस वीक में, बट निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप ये इंडेक्सेस है जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों के स्टॉक्स हैं, तो इसमें तगड़ा करेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट स्टॉक इसमें तो नहीं, बस स्मॉल कैप में तो अपना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस टच किया था इंडेक्सेस ने, और उसके बाद एक रिजेक्शन आया था। मिड कैप में शायद वैसा नहीं हुआ, इस वजह से ये दोनों का मिक्सचर वाला इंडेक्सेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट गैप अप देने के बाद इसको रेजिस्टेंस को नहीं ब्रीच कर पाया और एक फॉल आ रहा है। अभी हमारा लास्ट फॉल ये रहेगा 18,799, अगर इसको ब्रीच करता है तो हमारा वो इलेक्शन डे वाला एक फॉल रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर उसको भी ब्रीच कर देता है तो बहुत वरिंग साइन रहेगी, बट लेट्स सी। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा अभी अपकमिंग बजट और हमारे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्केट एक अप मूव देगा और एक्सिट दे सकता है। और अगर ये HMPV के जो केसेस है वो आज ज़्यादा इफेक्ट ना करे, प्लस ये जो स्कैम है उसके और पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आते हैं, तो बहुत चीज़ें फैक्टर करते हैं, क्योंकि मार्केट 3 चीज़ों पे काम करता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और इमोशंस। अभी मार्केट में इमोशंस का जो खेल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं, मार्केट ओवर वैल्यूड है और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी हाँ, अपन तो कभी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, मार्केट का रिएक्शन को हम ट्रेड करते हैं। जो अभी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और जब तक एक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आएगा तब तक स्विंग ट्रेडिंग प्लान या फिर इन्वेस्टिंग के लिए अभी सोचे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा स्टॉक। अभी मैं बताऊंगा कि आप उन स्टॉक्स को रडार में रखें जो अभी मार्केट में गिरते मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको एक अच्छे तरीके से वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। और अगर हमें दोबारा मार्केट जब अच्छा हुआ उसमें एंट्री मिले तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।